हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट तीसरे का मेरा पहला भाग है। इसमें 1 से 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न लेकर आती हूँ मैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलती हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। सबरपा, सरहपा, कंढपा, स्वयंभू। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हमारा सही हो जाएगा। राहुल साकृत्यायन ने सरापा को प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, संधिकाल व चारणकाल किसने कहा है। संधिकाल व चारणकाल किसने कहा है। ग्रियर्सन, मोहन अवस्थी, राहुल साकृत्यायन या रामकुमार वर्मा। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक, रामकुमार वर्मा ने संधिकाल और चारणकाल कहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने अप्रमाणित माना है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को अप्रमाणित माना है। अमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, बीसलदेव रासो। तो इसका हमारा सही क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित माना है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रमाणित नहीं माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रावकाचार किसकी रचना है। श्रावकाचार किसकी रचना है। धनपाल, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान या देवसेन। इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। श्रावकाचार सबको पता होगा कि देवसेन की रचना है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ। 1945 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1915 ईस्वी या 1929 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। किसका। शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋठदेव चरियु के रचनाकार कौन है। ऋठदेव चरियु के रचनाकार कौन है। स्वयंभू, रोड़ा, देवसेन, हेमचंद। इसका सही उत्तर क्या हो जाए। ऋठदेव के स्वयंभू हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देसिल बयाना सब जग मिठा ते तैसे जपाओ अब हट्टा। ठीक, देसिल बयाना सब जग मिठा ते तैसे जपाओ अब हट्टा पंक्ति किसकी है। हेमचंद, स्वयंभू, विद्यापति या पुष्पदंत। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये विद्यापति की पंक्ति है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे के रचनाकार है। मच्छंद्रनाथ, जलंधरनाथ, लोहिया या गोरखनाथ। जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे के पंक्ति के रचनाकार कौन है। इसका हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरखनाथ सही है। चलिए आगे देखते हैं, सरहपा का समय कब माना जाता है। सरहपा का समय कब माना जाता है। 440, 840, 769, 890 या 780। इसका सही समय क्या माना जाता है। सरहपा का सही समय 769 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदवरदाई का वास्तविक नाम क्या था। महेश भट्ट, घनश्याम, भैरवानंद या चक्रानंद। इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चंदवरदाई का वास्तविक नाम क्या था। महेश दत्त था।
चलिए आगे देखते हैं। महेश भट्ट। आगे देखते हैं, पिंगल भाषा का विकास कब हुआ? पिंगल भाषा का विकास कब हुआ? राजस्थानी अपभ्रंश राजस्थानी में, अपभ्रंश प्राकृतिक में, अपभ्रंश ब्रज में, या अपभ्रंश या कोई नहीं। ठीक, इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपभ्रंश एवं ब्रज में, यहाँ अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, खुसरो का जन्म कब हुआ? 1244, 1266 ईस्वी, 1355 ईस्वी, या 1255 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या है? खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1255 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्यापति मूलतः थे। विद्यापति मूलतः थे यानी किस संप्रदाय के थे, या किस शैव को मानते थे, किस धर्म को मानते थे? शैव, जैन, बौद्ध, कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाए? विद्यापति शैव संप के मानते थे। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? जगनिक, केशवदास, मधुकर, भट्ट केदार। तो इस किसका किसका है ये जयमयंक जस चंद्रिका? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मधुकर कवि की है। चलिए आगे देखते हैं, रासो शब्द की उत्पत्ति मूलतः मानी जाती है? राजसूय, रासक, रामायण, या राजयस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किससे मानी जाती है? रासक से मानी जाती है। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी जाती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है 1050 से 1375 विक्रमी, 1075 से 1375 विक्रमी, 1075 से 1700 विक्रमी, और 1350 से 1700 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1700। ठीक, तीसरा ऑप्शन 1375 से 1700 विक्रमी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामानंद का जन्म हुआ था यानी कि कहाँ हुआ था? प्रयाग, काशी, मथुरा, चित्रकूट। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयाग। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साखी शब्द किस छंद में लिखी गई है? ठीक, साखी कबीरदास की रचना है। यह किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, पद, सोरठा, दोहा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साखी दोहा छंद में लिखा गया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, आखिरी कलाम में किस शासक की प्रशंसा की गई है? आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जासी की रचना है। ठीक, और इस रचना में किस शासक की प्रशंसा की गई है? अकबर, बाबर, हुमायूं, या जहांगीर की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक, बाबर की प्रशंसा की गई है। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। दूसरा सही हो जाएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है मेरा प्रश्न, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।